नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। अपन राजस्थान कोचिंग क्लास से हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। अपन ने यहाँ तक अंतिम अपन ने ये जो बोर्ड वाला मैटर है वो पढ़ा था, यानी हिंदी का जो काल है, कालखंड है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब अपन आगे चलते हैं, यानी जो कालखंड क्या था, सबसे पहले संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, अपभ्रंश उसके बाद आया और फिर शौरसेनी और फिर अपने हिंदी भाषा तक पहुंच चुके थे। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। अब अपन बात करेंगे जो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां, उनका अब अपन अध्ययन करेंगे। यानी अपन रखते हैं यहां पर हिंदी, ठीक है। और जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं उन्हें 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से इनको बांटा जाता है, जिनका अपन अब कौन सी भाषा किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में बोली जाती है, उनका अध्ययन ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखो, तो अपन इसमें पहली कौन सी देखेंगे? पश्चिमी हिंदी। यानी पहले नंबर पर कौन सी थी इसमें, या अपन ये कह सकते हैं पहले नंबर पर अध्ययन किसका करेंगे? पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी के बाद अपन देखेंगे पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। यानी अपन बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। कौन से अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था। ये शौरसेनी अपभ्रंश, खास बात ध्यान रखिए, तो पश्चिमी हिंदी और एक अपनी आएगी राजस्थानी, उन दो का अपने को खास ध्यान रखना है। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी, इसके बाद अपने आ जाती है राजस्थानी। राजस्थानी का नाम आते थे वैसे अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान अपने पूरे भारत में एक अनूठा है। कहा भी जाता है कि अगर पूरे राजस्थान के इतिहास को एक तरफ रखें और भारत के इतिहास को एक तरफ रखें तो बेशक जो राजस्थान वाला पलड़ा है वह भारी होगा। मैंने इसके सम्मान में लिखा भी है कि क्या है राजस्थान, सिर पर पगड़ी लांग पगा में न्यारो न्यारो खान, एक वचन की खाते जो दे देवी अपनी जान, खीर चूरमो दाल बाटे शान अठेकी होवे है, बार बार ते शीश नवाल्यो यो है राजस्थान। और ये अपना विशेष अपन ये बोल सकते हैं गौरव भी है कि उसी राजस्थान के नाम से अपनी कोचिंग का नाम भी नामकरण किया गया है। लीजिए अपन पुनः अपना अध्ययन पर आते हैं, यानी राजस्थानी हिंदी। तीसरी भाषा कौन सी आती है? राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। और फिर अपने अंत में देखी जाती है बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। अब कौन सा किस प्रकार से इनका क्षेत्र है, अपन इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी किस प्रकार से अपने सामने आई? देखो, पश्चिमी हिंदी की बोलियों को 5 प्रकार से बांटा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों को 5 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें पहली आती है खड़ी बोली। आपको फिर कह दूं, आप ये कतई मत सोचना कि इनसे प्रश्न नहीं आएगा। अपने जो एग्जाम्स हैं, पटवारी, रिट और एक जो अपने हाई कोर्ट पियोन वाली आई हुई है, इसमें ये अपना जो हिंदी भाषा की बोलियां, आप बेशक अपना जो इसका कल्चर का माने या अपन यूं माने कि जो अपना जीके का पार्ट है, उसमें पहला ही पॉइंट अपने सामने दिया हुआ है हिंदी भाषा की बोलियां, उनका अध्ययन अपन करेंगे। यानी उससे प्रश्न आपको पक्का यहां से 1 या 2% पियोन में भी मिलेगा, और रिट पटवार में तो कहना है, पटवार में तो पक्का मिलेगा यहां से प्रश्न। रिट में भी कोई शक नहीं है, यहां से प्रश्न अपना को पक्का मिलेगा। यानी जहां पर अपने को हिंदी दी हुई है वहां, और एक राजस्थान कल्चर दिया हुआ है, जहां हिंदी नहीं है और राजस्थान कल्चर है, वो भी दिमाग से निकाल दो। जो कल्चर अपना ये जो टॉपिक है, ये जो राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे, ये अपना कल्चर में जुड़ता है, जहां से प्रश्न आपको मिलता ही है, ठीक है। यानी पश्चिमी हिंदी में अपन पहले पढ़ेंगे खड़ी बोली। कौन सी हिंदी, यानी कौन सी बोली? खड़ी बोली। अगर अपन खड़ी बोली का जो क्षेत्र की बात करें तो वह है मेरठ, सहारनपुर और जो देहरादून, यानी मेरठ देहरादून, ये जो बेल्ट है अपने भारत का, ये नक्शा इस प्रकार से देखें,
और अपना जो ये बेल्ट है ये वाला, ये थोड़ा लंबा हो गया, ये यहाँ से अपना जो ये जो खड़ी बोली का है वह वर्चस्व आता है, यानी मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, ये जो बेल्ट है इधर वाला, यहाँ पर अपना खड़ी बोली का क्षेत्रफल यानी खड़ी बोली वाला क्षेत्र है। इसके बाद आती है हरियाणी। कौन सी भाषा? हरियाणी भाषा। नाम से पता है हरियाणी भाषा अपने हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। जो ये बोला जाता है काफ़ी, ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर अपनी हरियाणी भाषा का वर्चस्व आता है। कौन सी भाषा? हरियाणी। और हरियाणी के बाद अपन बात करते हैं ब्रज भाषा की। साहित्य वाले खास ध्यान दें, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो ब्रज भाषा है वह एक बोली हुआ करती थी, लेकिन इसका साहित्य में इतना अधिक विकास हुआ है। जो कृष्ण साहित्य यानी कृष्ण भक्ति है उसमें अपन ये बोल सकते हैं साहित्य में जो कृष्ण साहित्य है वह पूरा का पूरा या अधिकांशतः है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसी कारण इसे बोली न बोलकर भाषा ही बोला जाने लगा है। यानी जो ब्रज का क्षेत्र है उस वहाँ कौन सी बोल जाता है? मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ब्रज भाषा का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद आती है बुंदेली। कौन सी भाषा? बुंदेली। नाम सुनते ही आपको यानी बुंदेलखंड, यानी अपन ये बोल सकते हैं बुंदेली कहाँ बोल जाती है? बुंदेलखंड में। और जैसे ही आपने बुंदेलखंड का नाम सुना तुरंत 1857 की क्रांति, यानी बुंदेलखंड में कौन से क्षेत्र है वो आपको ध्यान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तुरंत 1857 की क्रांति में घुस जाओ और बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वही बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बुंदेली भाषा बोली जाती है। उसके बाद आती है एक अपनी कन्नौजी, यानी पांचवी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी भाषा। और कन्नौजी भाषा में कौन सा क्षेत्र आता है? उन्नाव, कन्नौज, उन्नाव, कन्नौज और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वह अपनी कन्नौजी भाषा में आता है। ठीक है दोस्तों, यानी पश्चिमी हिंदी में पहली कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली का अपन क्षेत्र की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, देहरादून ये जो सीधा बेल्ट है वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणी की बात करें तो हरियाणी अपने हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, यानी जो मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो यह बोली जाती है बुंदेलखंड, यानी ग्वालियर, झांसी और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। कन्नौजी, उन्नाव, कन्नौज और उसके भी आसपास का क्षेत्र वहाँ पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये अपना हो गया पश्चिमी हिंदी। उसके बाद अपन बात करते हैं ये विशेष यानी महत्वपूर्ण बिंदु, आपको सबसे कठिन लगता होगा लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टेड, बड़ा ही मधुकर है, ये मान सकते हैं आप। काफी आनंदित ये अपना टॉपिक है, ये मानकर चलो आप। उसके बाद अपन अगली पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अपने 3 प्रकार की होती है। यानी पूर्वी हिंदी की अगर अपन अपभ्रंश की बात करें तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश अपनी पूर्वी हिंदी का, जो कितने भागों में विभाजित की जाती है? मुख्यतः 3 भागों में बांटी जा रही है, जिसमें पहली है अवध, यानी अपनी अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। जैसे ही आपके दिमाग में अपना जो अवधी का नाम आता है तुरंत जो राम भक्ति वाला साहित्य है, साहित्य वाले विद्यार्थी ध्यान दें, जो राम भक्ति है वह साहित्य अधिकांशतः किस भाषा में लिखा हुआ है? अपने अवधी भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद यानी जो अपने उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद खास तौर से और उसकी जो आसपास का क्षेत्र इलाहाबाद, फैजाबाद, अयोध्या, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। एक बात तो बता दूं, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। एक फैजाबाद
जिसका अयोध्या से नाम बदल कर क्या बदल कर दिया गया था, फैजाबाद, और वर्तमान में इसे वापस योगी सरकार ने इसे वापस अयोध्या नाम दे दिया है। यानी वहां पर कौन सी बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। अगली है बघेली। कौन सी भाषा, बघेली, जो किस क्षेत्र में, बघेलखंड में बोली जाती है। बघेलखंड अपने जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है बघेलखंड, उस क्षेत्र में अपनी जो बघेली भाषा है उसका काफी वर्चस्व है। और अगली अपनी आती है, देखो अपने सोर्स यानी अपभ्रंश, अपने राजस्थानी वह भी सोर्स यानी अपभ्रंश से आएंगी, इसलिए अपन उनका ज्यादा अध्ययन करेंगे। प्रश्न यहाँ से काफी पूछे जाते हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को अपन सरल नहीं मान सकते, किसी भी टॉपिक को अपन ये नहीं मान सकते कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। ये कंपटीशन है, ये एक समुद्र के समान है, जितना आप गोता लगाओगे उतना आपको मोती प्राप्त होता रहेगा। अगर आप इसके ऊपरी धरातल पर रहोगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ शैवालों के। अब निर्धारित ये आपको करना है कि आपको शैवाल चाहिए या मोती चाहिए, ये आपको देखना है। यानी बघेली अपने बघेलखंड यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके अंदर बोली जाती है। और अगली अपनी आती है, इस क्षेत्र में अंतिम आती है छत्तीसगढ़ी भाषा। जैसे अपने को नाम से पता है छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है, अपने छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी जिसका अपभ्रंश कौन सा था, सोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसके अंदर अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं, ये तीन बोलियां मुख्यतः बोली जाती है या मुख्यतः ली जाती है। अगली अपने आती है राजस्थानी। अपने को खास इसका अध्ययन खास करना है दोस्तों राजस्थानी का। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि राजस्थानी का अपना अपभ्रंश कौन सा है, राजस्थानी भाषा का किस अपभ्रंश से विकास हुआ है। राजस्थानी भाषा का अपभ्रंश है सोरसेनी अपभ्रंश। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जो राजस्थानी यानी राजस्थानी भाषा की एक विशेष बोली का नाम लिया था, और यानी मारवाड़ी बोली है। मारवाड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से, सोरसेनी अपभ्रंश से मारवाड़ी बोली का विकास हुआ। यानी अपने अपभ्रंश मैंने पिछली कक्षा में बताया था 5 अपभ्रंश है, सोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और वैशाखी अपभ्रंश। जिसमें अपन बात करें तो अर्धमागधी में ये थी, और मागधी में अपने जो बिहारी है वह थी, सोरसेनी में अपनी हिंदी आ गई, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है उसमें मराठी भाषा का विकास हुआ, ब्राह्मण अपभ्रंश है उसमें सिंधी भाषा का विकास हुआ, और जो वैशाखी अपभ्रंश है उसमें जो लहंदा या पंजाबी भाषा का विकास हुआ माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का अपभ्रंश कौन सा है, सोरसेनी अपभ्रंश, और इसे 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन से हैं। पहले बात करेंगे अपन पश्चिमी हिंदी की, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। कौन सी है, पश्चिमी राजस्थानी बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी जिसे एक नाम से और जाना जाता है जयपुरी। किस नाम से, जयपुरी। या जो जयपुर का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ी, यानी इसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। पश्चिमी, जयपुरी या फिर ढूंढाड़ी, इनका जो उपनाम है वो खास आपको ध्यान रखना है। यानी ये है अपनी पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, जिसका यानी राजस्थानी का अपभ्रंश सोरसेनी, पश्चिमी राजस्थानी जिसे जयपुरी और ढूंढाड़ी इन 2 नाम से भी खास जाना जाता है। उसके बाद यानी ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र, यानी जयपुर और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वह कौन सा है, ढूंढाड़ क्षेत्र, और वहीं पर यह ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आ जाता है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का नाम आते ही अपने सामने कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सा क्षेत्र मित्रों, एक ये थी पूर्वी राजस्थानी, ये अपना था पूर्वी राजस्थानी। कौन सी, पूर्वी राजस्थानी, थोड़ा मिस्टेक से हो गया, पहले अपनी पूर्वी राजस्थानी पढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी और ढूंढाड़ी थी। कौन सी, जयपुरी और ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा में, यानी अपने जो ये देखते हैं यहाँ पर अपना जो राजस्थान का क्षेत्र है
इसमें ये जो भाग है यहाँ पर अपनी पूर्वी राजस्थानी भाग है जहाँ पर जयपुरी और ढूंढाड़ी बोल जाता है। इस भाग में अपन बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के बात में। पश्चिमी राजस्थानी, जैसे आप ये थोड़ा सा इधर बनाते हैं अपना चित्र, अपने राजस्थान की जो आकृति है वह पतंगाकार है और वही पतंग मैंने बनाया है। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये अपना हो गया पश्चिमी क्षेत्र। आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा इलाका आता है? मारवाड़ वाला इलाका आता है। कौन सा इलाका? मारवाड़। यानी वहां की बोली का नाम क्या है? मारवाड़ी बोली। यानी मारवाड़ी अगर मूलतः देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यह अपनी मारवाड़ी बोली का मूल क्षेत्र है। मूल यानी मुख्य क्षेत्र की बात करें तो वह तो जोधपुर है। कौन सी? मारवाड़ी, यानी अपनी जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बात है। पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर, बीकानेर, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आ जाता है उत्तरी राजस्थानी। बात अपन उत्तरी राजस्थानी की करें तो यानी ये वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? उत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है। इस मुख्यतः एक तो अलवर लिया जाता है। क्या? अलवर, यानी अपन ये बोल सकते हैं मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र, जिसमें अलवर, भरतपुर, ये दो जिले खास रूप से आते हैं। भरतपुर और अलवर, भरतपुर, अलवर, ये इसमें दो जिले मेवात जो क्षेत्र है उसमें आते हैं और वहीं पर अपनी जो मेवाती भाषा है वह बोली जाती है। उसके बाद अंतिम आ गया इसमें राजस्थानी में दक्षिणी। कौन सा दोस्तों? दक्षिणी। दक्षिणी में कौन सा आ गया? मालवा का जो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? मालवा का क्षेत्र। इसका उपनाम खास ध्यान रखें। मालवा का जो क्षेत्र है यानी भोपाल, इंदौर और देवाल का जो क्षेत्र है ना, वहां पर मेवाती भाषा यानी दक्षिणी अपनी राजस्थानी है वह बोली जाती है, यानी मालवी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? मालवी भाषा, दक्षिणी राजस्थानी, इसे नाम से दिया जाना जाता है। यह अपना हो गई राजस्थानी। और इसके बाद अपन बात करते हैं पहाड़ी की। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में अपन देखेंगे एक तो पश्चिमी पहाड़ी, एक तो पश्चिमी पहाड़ी और एक इसमें आती है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी, अगर अपन पहाड़ी का सोर्स अपभ्रंश की बात करें तो वह कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। दो प्रकार की, एक तो पश्चिमी पहाड़ी जिसमें शिमला, जौनपुर, मंडी, ये वाला जो इलाका आता है, नहीं ऊपर जो ऊपर वाला इलाका है वह तो जो पहाड़ी यानी जो अपने हिमालय वाला इलाका है वह इसमें आ जाता है पहाड़ी में। पश्चिमी पहाड़ी में अपना आ जाता है शिमला, जौनपुर और मंडी, ये वाला पश्चिमी पहाड़ी में आता है। और मध्यवर्ती पहाड़ी, इसके भी दो भाग किए जाते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी के। एक तो कुमाऊं पहाड़ी, कुमाऊं पहाड़ी, और एक आता है गढ़वाली। गढ़वाली कुमाऊं पहाड़ी कहाँ बोल जाती है? कुमाऊं हिमालय में कुमाऊं पहाड़ी, और गढ़वाली हिमालय में गढ़वाली पहाड़ी बोली जाती है। यानी ये जो अपना हिमालय का जो क्षेत्र है उस प्रकार से बांट दिया गया। यानी पहाड़ी दो प्रकार की, एक तो पश्चिमी पहाड़ी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी फिर से दो प्रकार की, कुमाऊं और गढ़वाली, जो अपना हिमालय का भाग है उस प्रकार से इसको बांटा जाता है। और उसके बाद अपने आ जाती है बिहारी, जिसका अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? मागधी अपभ्रंश, जिसमें तीन प्रकार यानी बिहार क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है, जिसमें कौन सी आती है? एक तो मगही, एक मैथिली, मगही, मैथिली, और एक आती है भोजपुरी। ये तीन अपनी आती है
बिहारी हिंदी में। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये दोस्तों अपना हिंदी भाषा का वर्गीकरण था, यानी हिंदी भाषा का जो 5 प्रकार से बांटा गया था, ये उसका वर्गीकरण। पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये अपना, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। देखिए अपन ने पहले पढ़ा भाषा का विकास, उसके बाद व्याकरण पर आए, उसके बाद लिपि पर आए, फिर हिंदी का पढ़ा और अब हिंदी के भी वर्गीकरण किया। मैंने आपको कहा था अपन हिंदी को हिंदी का वर्गीकरण 3 प्रकार से पढ़ेंगे, अपने हिंदी का विकास 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण और एक हिंदी का अपन देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा मिलती है। ये अपना था, अपने ऐतिहासिक देखा और उसके बाद अपने हिंदी भाषा की बोलियां थी वो देखी। अब अपन देखेंगे क्या हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण और उसके बाद हिंदी भाषा, यानी अपने संविधान में किस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है, और फिर अपन देखेंगे इसका भौगोलिक दृष्टिकोण, जो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।